हेलो, मैं तरुण। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कि 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम लोग का बजट कंप्लीट हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल भर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और इसका मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ बहुत सीरियल वाइज़, तो मैं आई बटन पे दे दूँगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा और उसी से रिवीजन कीजिएगा। इसी तरीके से आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम जैसे मैंने बजट को समझाया था अच्छे से, उसी तरीके से आज सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। और मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट उस पर बात करूँगा। मैं इसका नोट्स बनाया था हर एक स्कीम का, तो वही पॉइंट वाइज मैंने नोट्स बनाया था, तो वही मैंने सोचा कि उसी नोट्स को मैं प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम ऐप भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। और मैं इसी तरीके से यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ, सो अगर अच्छा लगता हो तो जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्कीम है पीएम स्वनिधि योजना, माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। इसको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था अप टू मार्च 2022, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। इसको हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन्स प्रोवाइड कर सकें, जो कि कोरोना पीरियड में। इन सब का डेट ज़रूर याद रखिएगा, डेट अक्सर आता है। और 10,000 का लोन इसमें मिलेगा विदाउट एनी कोलेटरल। और 24 मार्च 2020 के पहले से जो वेंडिंग करता आया है उन्हीं सबको मिलेगा। और टाइमली लोन चुकाने पे 7% का छूट भी मिलेगा। और अगली बार 20,000 तक का लोन मिलेगा। ये बाइलिंगुअल मैंने बनाया। मैं जब नोट्स बना रहा था तो मैं ये नहीं सोचा था कि मैं इसको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, इसलिए मैंने अपने लैंग्वेज में इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे मुझे अच्छे से समझ में आया, तो उस तरीके से बनाया था। तो आप लोग को भी हो सकता है इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, फिर होता है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसका फुल फॉर्म है। और ऑनलाइन पेमेंट पर 1200 का कैशबैक भी इसमें मिलेगा 1 साल तक। और इसको सिडबी रेगुलेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश इस पर टॉप किया है इस स्कीम में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दूसरा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इसको PMVVY बोलते हैं। इसका एब्रीविएशन भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एब्रीविएशन देके फुल फॉर्म पूछ लेता है। फिर इसका है कि पेंशन स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो इसका उम्र 60 या 60 से ज़्यादा है। इसकी एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम एंट्री जो 60 कंप्लीट कर चुका है उसी का मिनिमम एंट्री है, याद रखिएगा। मैक्सिमम कुछ नहीं है लिमिट एज का। फिर 10 साल के लिए इसका पॉलिसी टर्म है। और 15 लाख इसमें हर एक पर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, इस पेंशन को पाने के लिए। LIC इसको रेगुलेट करता है। और 21 जुलाई 2017 को इसको अरुण जेटली, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और 15 लाख रुपए 10 साल तक जमा करते रहना होगा। और इसमें 1,11,000 रुपये पर साल मिलता रहेगा। और 10 साल पूरा होने पे जो 15 लाख आप लोगों ने मतलब कि 60 ईयर्स जिसका कंप्लीट हो गया था, उसने जमा किया था 15 लाख, वो उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये 31 मार्च 2020 तक था, मगर 2020 के बाद इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, जो कि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2023 तक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, और पोषण अभियान इसका फुल फॉर्म था। और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इसमें यही बताया गया है कि न्यूट्रिशन चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, इन लोगों के लिए पोषण अभियान लाया गया था। और इसको प्रधानमंत्री जी लॉन्च किए थे 8 मार्च 2018 को झुंझुनू, राजस्थान से। ठीक है, फिर इसका टारगेट था कि स्टंटिंग तो 2% कम करने का, अंडर न्यूट्रिशन 2% कम करने का, और एनीमिया 3% कम करने का, और लो बर्थ वेट 2% कम करने का। इसमें याद रखिएगा, स्टंटिंग, न्यूट्रिशन और लो बर्थ 2% कम करने का, और एनीमिया 3%। एनीमिया खून की कमी 3%, स्टंटिंग बौनापन 2% कम, अंडर न्यूट्रिशन कुपोषण 2% कम करने का, और लो बर्थ वेट जो कि बहुत सब हल्के पैदा होते हैं वेट में, तो उन लोग 2% कम करने का इसमें टारगेट रखा गया था। और स्टंटिंग को 38.4% 2016 में था, जो कि 25% 2022 इसका टारगेट है कि करना है। ठीक है, और इसका नाम दिया गया है मिशन 25/2022, 25% क्योंकि कम करना है। और इसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है TSU, इस्टेब्लिश्ड एट नीति आयोग रेगुलेट दिस, मतलब नीति आयोग इसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, इस्टेब्लिश किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इलेक्टोरल बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस, पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन देते हैं उसी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है।
इसको इशू कैसे करते हैं, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, और इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन इसको इसी मल्टीपल में इशू किया जाता है, ठीक है। और इसको केवल और केवल स्टेट बैंक इशू करता है, जो कि इसका वैलिडेशन रहता है 15 दिन का, 15 दिन, ठीक है। फिर 10 दिन के लिए खुलता है ये, जब इसको इशू करने के लिए केवल इसका विंडो 10 दिन के लिए खुलता है, जो कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में 10 दिन के लिए इसको खोला जाता है। फिर ये 2 जनवरी 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। फिर आता है कि ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% वोट। इसमें यही बताया कि सेक्शन 29A के अंदर जो आती हैं और जो 1% से कम वोट सिक्योर नहीं करती, उन्हीं सबको ये मिलता है। आफ्टर 15 दिन के बाद अगर ये डिपॉजिट 15 दिन के बाद अगर इसको नहीं यूज़ किया गया तो ये PM केयर फंड में चला जाएगा। फिर इसको एक्स्ट्रा 30 डेज दिया जाता है लोकसभा इलेक्शन के समय, जो 15 दिन है ना, इसको 30 दिन कर दिया जाता है लोकसभा इलेक्शन जब होता है। फिर इसमें डोनर्स का नेम नहीं मेंशन रहता है, ठीक है। फिर KYC होगा, जो बॉन्ड खरीद रहा है उसका KYC होगा, तभी उसको बॉन्ड मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है PMMY, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी फुल बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस, ये डेफिनेशन है। फिर इसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था मुद्रा योजना को। इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 10 लाख टू नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो छोटे लघु उद्योग हैं उन सबको दिया जाएगा। और इसमें बैंक्स NBFC MFI लोन देगी और इन्हें मुद्रा के तहत रिफाइनेंस किया जाएगा। फिर आता है कि मुद्रा लिमिटेड इज़ रिफाइनेंस एजेंसी नॉट डायरेक्टेड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये डायरेक्ट नहीं देता है, ये किसी के थ्रू देता है। फिर www.udyamitra.in से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मुद्रा इज़ 1,000 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल इज़ 750 करोड़, ये स्टैटिक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर ये फुल्ली ओन्ड, इसको पूरा का पूरा SEDBI ओन करता है। और इसमें लोन कैसे मिलते हैं, इसमें 3 चीज़ बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में इसको 50,000 के अंदर का लोन मिलता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसको आप याद कर सकते हैं कि 3 एक तो होता है और 5-5 इसमें हर में है। जैसे 50 से पहले में तो 50,000, दूसरे में 50 से 5 लाख, फिर तीसरे में 5 से 10 लाख, डबल। फिर होता है कि इसका मॉनेटरी ऑफ PMMY एट स्टेट लेवल डन थ्रू SLBC फोरम एंड नेशनल लेवल बाय मुद्रा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको PM किसान हम लोग कहते हैं। ये इसको तो वैसे स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2018 से, लेकिन इसको लागू किया गया गोरखपुर से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2019 में, ठीक है। तो इसमें इसका है टू गिव मिनिमम इनकम सपोर्ट टू ऑल फार्मर्स, सभी फार्मर को 6,000 पर ईयर देने का, जो कि 2-2 करके बांटा जाता है 3 बार में। और इसका 2 कैटेगरी है, पहले 2 कैटेगरी था, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले 2 कैटेगरी था जब मैंने इसको नोट्स बनाया था, मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स। लेकिन अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सभी फार्मर्स के लिए हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये जब मान लीजिए पूछेगा तो इसमें होगा कि अब ऑल फार्मर्स को मिलेगा। इसका टॉप स्टेट UP था और 100% सक्सेसफुल डिस्ट्रिक्ट इसका आंध्र प्रदेश अनंतपुरम था, ठीक है। अब आता है PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। इसको 5 मार्च 2019 में वास्तव गुजरात से स्टार्ट किया गया था। ये पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन। फिर इसमें 3,000 पर मंथ दिया जाएगा 60 साल के बाद हर एक सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइबर की उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए और इसमें एज वाइज पैसा मिलता है, ठीक है। और मंथली इनकम, हाँ, जिसका मंथली इनकम 15,000 से बिलो है वो एलिजिबल है। फिर एडमिनिस्टर्ड बाय इसको मिनिस्ट्री और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरह एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम इसका LIC और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का है। फिर 10 साल के पहले एग्जिट कर रहा है तो पैसा लौटा दिया जाएगा। अगर 10 साल के पहले छोड़ रहा है ये स्कीम तो उसको पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ, जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट चल रहा है उसके साथ, ठीक है। ये कहा है कि जो 10 साल या 10 साल के बाद एग्जिट कर रहा है उसको LIC जहाँ पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा उतना उस इंटरेस्ट या तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, अब इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के साथ ये पैसा उसको लौटाया जाएगा, ठीक है। ये कहा है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
इसको डिजिटली मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को, और इसको डेवलप किया गया है फिशरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, जो कि इसका इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ रुपए, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड 5 ईयर्स 5 साल के, और 2020-21 से 2025, ये याद रखिएगा, 2020 से 2025 तक के लिए इसको किया गया है, और आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत। और इसका है कि 12,340 करोड़ इसको प्रपोज किया गया एक्टिविटी के लिए, मराइन आइलैंड फार्मर्स एंड इनलैंड फार्मर्स एंड एक्वाकल्चर, और 7,710 करोड़ रुपए फॉर फिशरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको याद कर लीजिएगा, इसको डेटा है। फिर आता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये पेंशन स्कीम है ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और ऑल स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैविंग लैंड अप टू 2 हेक्टेयर हुज नेम अपीयर्स इन लैंड रिकॉर्ड एज ऑन 1/8/2019। यही बताया गया कि जो 1 अगस्त 2019 से पहले तक SMF फार्मर्स के जो 2 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन रहती है उनका रिकॉर्ड में नाम रहेगा तो उनको मिलेगा। और ये ऑल आर सेम एज PM, वही बताया गया कि ये जो PMSYM जो पीछे स्कीम बताया था मैंने, उसके पूरे उसी जैसा है। फिर आता है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम। फिर ये 22 जुलाई 2019 से इफेक्ट किया गया था, और पेंशन स्कीम है शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस के लिए, जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ है, विल गेट जो कि पाएगा 3,000 पर मंथ 60 साल के बाद, ठीक है। और ये 18 से 40 साल तक पीपल इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसको 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेनिफिट पाएंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सुकन्या समृद्धि योजना। इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत। और इसमें क्या है कि अकाउंट ओपन किया जाएगा, वो जो बच्ची रहेगी, जो बच्ची पैदा हुई रहेगी, उसके नाम पे, अगर वो 10 साल तक उसका 10 साल तक एज होता है तब। इसमें मैं पढ़ दे रहा हूँ, अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स। फिर होता है कि केवल एक अकाउंट एक लड़की के नाम पे खुलेगा। फिर आता है कि मिनिमम 250 रुपये, इसके बाद मिनिमम 250 रुपये का खुलेगा, इसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में जमा होगा, और 15,000 तक जमा कर सकते हैं 1 साल में। फिर अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में। अगर आप दूसरे शहर जाते हैं तो ये ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। फिर 50% आप पैसा निकाल सकते हैं अगर लड़की की एज 18 हो जाती है। और इसका है कि मैच्योरिटी ऑफ अकाउंट आफ्टर 21 ईयर्स, अकाउंट खुलने के 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। फिर पोस्ट ऑफिस या एनी अदर बैंक, इसमें बोला गया है कि पोस्ट ऑफिस और किसी भी और बैंक में इसको ओपन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 12वां अटल भूजल योजना। इसको 25 दिसंबर 2019 में मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया था। जल शक्ति इसकी मिनिस्ट्री है, और 5 साल में 2020 से 2025 तक इसको लागू किया जाएगा। 6,000 करोड़ इसमें रुपए दिया जा रहा है। इसका यही है ना कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल सही करना। 50% वर्ल्ड बैंक इसको देगा, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें प्रायोरिटी के बेसिस पे इन स्टेट्स को रखा गया है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की कमी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJTY। ये आपको थोड़ा सा कटेड लग रहा होगा क्योंकि मैंने 2 पेज में इसको लिखा था, काफ़ी मेहनत हुई है इस पर। फिर होता है कि इसको मोदी जी 28 अगस्त 2014 में इसको लागू किए थे। इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है, और 0 बैलेंस अकाउंट है, और इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है 2 लाख का, और 3,000 तक पेएबल है अगर डेथ होता है बेनिफिशरी का, ठीक है। फिर 6 मंथ बाद ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी इसमें आ जाती है। ओवरड्राफ्ट आप बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़े होंगे। और फिर 10,000 को ओवरड्राफ्ट मिलेगा परिवार के एक लोगों को, और ज़्यादातर चांस है कि वुमेन को मिले, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 18 से 60 साल से 18 से 65 साल तक कर दिया गया है। अब पहले 18 से 60 साल था, अब तक 65 कर दिया गया है। रुपए कार्ड वालों को ओवरड्राफ्ट मिलेगा तभी जब वो एक्सीडेंट के 90 दिन पहले तक मिनिमम एक ट्रांजैक्शन किया हो। फिर 28 अगस्त 2018 के बाद एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है इस स्कीम में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा, और 2016 में इसका नाम कर दिया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि सस्ते दरों पे मेडिसिन दिया जाए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये तो पता ही होगा। इसको 2016 में 1 मई 2016 में बलिया से किया गया था और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा मोदी जी इसको किए थे। और इसका 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया है अगस्त 21 में महोबा यूपी से। और अर्लियर इसमें जो पहला वाला लॉन्च हुआ था, अगर नॉर्मली पूछता है कि उज्ज्वला योजना तो आप 2016 लिखेंगे, अगर सेकंड वाले का नाम जिक्र किया होगा तभी आप लोगों को 21 अगस्त लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें बोलता है कि जो पहले वाला लॉन्च हुआ था उसमें 8 करोड़ एलपीजी देने का हुआ था कि 2020 तक, लेकिन वो टाइम से पहले ही कवर कर लिया गया था, इसलिए 1 करोड़ और एलपीजी देने का इसमें निश्चित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अटल पेंशन योजना। ये पेंशन योजना है जो कि 9 मई 2015 में कोलकाता से मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका पेंशन स्कीम है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को दिया जाएगा। कंट्रीब्यूशन के आधार पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पर मंथ दिया जाएगा। जितना कंट्रीब्यूट सब किए रहेंगे उतना इन सबको पेंशन मिलेगा और 18 से 40 साल एज होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 17वां हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको 9 मई 2015 से कोलकाता से लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। 18 से 70 साल जिसका एज है वही एलिजिबल है और बैंक आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक्ड होना चाहिए और प्रीमियम 12 रुपये प्रति साल आप लोगों को देना पड़ेगा इसमें। फिर होता है 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंटल डिजेबिलिटी के लिए भी मिलता है और 1 लाख पार्शियल डिजेबिलिटी, अगर एक हाथ पैर टूटा तो उसको 1 लाख दिया जाएगा और अगर डेथ होती है या परमानेंट आप नहीं मतलब अगर एक्सीडेंट होता है और परमानेंट किसी का अपाहिज होता है तो उसको 2 लाख दिया जाएगा और इसमें ऑटो डेबिट होगा, प्रीमियम आपके बैंक से अपने आप कटता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर 18वां हम लोग का स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसको 9 मई 2015 में मोदी जी के द्वारा कोलकाता से लॉन्च किया गया था। 18 से 50 साल जिसकी उम्र रहेगी वो एलिजिबल रहेगा। प्रीमियम 330 रुपये प्रति साल देना पड़ेगा और 2 लाख डेथ के लिए आप लोगों को आप लोगों को नहीं मतलब किसी और लोगों को 2 लाख जो पर्सन इसमें अप्लाई कर रहा है 2 लाख इसमें मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 19वां हम लोग का है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC जिसको कहते हैं। इसको 1998 में अगस्त में इंडियन बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें मॉडल प्रिपेयर बाय नाबार्ड इसमें मॉडल बनाया था और रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता कमेटी टू प्रोवाइड लोन फॉर एग्रीकल्चर नीड, ठीक है। फिर इसमें सब बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें ये बोला गया था। अब हम लोग का लास्ट आता है PM गति शक्ति योजना। ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में, सबसे लेटेस्ट योजना है। फिर इसमें 100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट फंड है इसका। इस योजना में एक ही एग्जांपल सब देते हैं, वही मैं भी देना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि पहले रोड बन जाती है, फिर उसके बाद सबको याद आता है कि इसके अंदर पाइपलाइन भी होनी चाहिए। फिर जो बनी रहती है रोड उसको फिर खोदा जाता है, फिर उसमें पाइपलाइन डलता है। तो जो रोड बनी रहती है पहले उसका मतलब ही नहीं रहता बनने का, क्योंकि वो फिर खोद के उसको बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए जितने भी इसमें काम कर रहे हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री और ये सब, तो उन लोगों में कोऑर्डिनेशन लाना चाहिए। ऐसा ही जो इस योजना का कहना है कि वो लोग कोऑर्डिनेशन लाएं अपने में कि पहले पाइपलाइन डाल दी जाए उसके बाद रोड बने, तो हम लोग का पैसा भी कम लगेगा और सही ढंग से काम भी चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए इसको इस PM गति शक्ति योजना को लाया गया है। फिर 100 लाख करोड़ इसमें लगेगा और ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और इसका टारगेट है 2024 से 2025 तक। तो ये हम लोगों का 20 गवर्नमेंट स्कीम्स डन हो चुका है और इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, इजी है, थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत रहेगी। और बाकी मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो उसको आप नोट्स के तौर पे रख लीजिएगा। बाकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस पर एक्सप्लोर करके इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।